हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने के कारण थोड़ा सा फॉर्म में आए हैं, ठीक है। तो आप लोग को उस पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। अब ध्यान रखना, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है। तो सबसे पहला आपको पता होगा ये क्या होता है, कोई धातु। अब इस धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन या फोटोन क्या होते हैं भाई, आपतित होते हैं। तो इसकी सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं भाई, उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के भी कई नियम है, कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। तो यही कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपके ब्लैक बोर्ड में मैं लिख दिया हूं पहले से, ध्यान से देखना हिंदी को, क्योंकि बार बार नहीं लिखा सकता, इस बार मैं लिख दिया हूं। तो आपको मैं सिर्फ समझाऊंगा भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम एक एक करके मैं बताऊंगा। पहला नंबर को पहले समझते हैं, ध्यान से देखना। किसी धातु की सतह से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखना है, क्या लिख लेना, होता है लिख लेना। क्या है भाई, होता है। तो क्या समझ आया भाई, जो आपका ये क्या है, धातु की सतह है। इस धातु की सतह में क्या होगा, जो आपका प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन। प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो किस पर निर्भर करता है, आपतित, क्या है, आपतित विकिरण की तीव्रता पर। मतलब जितना ज्यादा आपका फोटोन की संख्या होगा, ठीक, उसके अनुक्रमणपाती कौन होता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ गया भाई। मतलब ध्यान रखना, जब तक आपतित विकिरण उसमें क्या नहीं होगा, ठीक, मतलब ऐसे बोल सकते हो, कोई भी विकिरण, ठीक है, धातु की सतह पर आपतित नहीं होगा, तब तक क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता। मतलब पहला कंडीशन ये है कि उस धातु की सतह पर विकिरण क्या होना चाहिए, आपतित होना चाहिए। और अगर आपतित नहीं हुआ तो याद रखना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। समझ आया भाई। तो मैं क्या लिखा हूं उसी देखना, ध्यान से देखना, मैं रेड में मार्क करते जा रहा हूं, ठीक है। जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक, आपतित विकिरण, मतलब यहां पास विकिरण देख लेना। आपतित मतलब उस पर आ रहा होगा, विकिरण मतलब क्या हो सकता है, फोटोन हो सकता है या इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इतना समझ आता है भाई। तो आपतित विकिरण की तीव्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझ आया पहला। जितना ध्यान रखना फोटोन या इलेक्ट्रॉन आपतित होगा, उतना ही क्या होगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होगा। और नहीं आपतित होगा तो जाहिर सी बात है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा, उत्सर्जित नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। मैं पढ़ा चुका हूं भाई। दूसरा नंबर क्या है, ठीक, यहां पास आपको पढ़ाया था आपतित विकिरण, ठीक है, की आवृत्ति। यहां ध्यान रखना, कोई आपतित हो रहा है इस धातु की सतह पर, उसकी विकिरण की आवृत्ति कितना है भाई, न्यू। क्या बोलते हैं इसको, न्यू। और ध्यान रखना, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए एक क्या होता है, आपका न्यू नॉट होता है। और न्यू नॉट क्या होता है भाई, देहली आवृत्ति। तो याद रखना, जो आपतित विकिरण की क्या है भाई, आवृत्ति है, वो देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मतलब कंडीशन बोल सकते हो, न्यू का मान अधिक हो, किससे भाई, न्यू नॉट से। किससे भाई, न्यू नॉट से। तभी ध्यान रखना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित होगा। अगर मान के चलो कंडीशन ऐसे लगा दिया मैं, ठीक है, न्यू नॉट, ठीक है, बड़ा है किससे, आपका न्यू से। मतलब क्या बोल सकते हो, देहली आवृत्ति का मान बड़ा है किससे भाई, न्यू से। मतलब ये क्या है, आपका कम। अब ध्यान रखना, जब देहली आवृत्ति से कम हो जाएगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, ये कंडीशन लागू होना चाहिए। जो आपतित, ठीक है, आपतित फोटोन है कि उसकी आवृत्ति जो होती है वो किससे भाई, देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर कम आवृत्ति हुआ तो याद रखना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। दो कंडीशन। थर्ड नंबर, ध्यान से देखना, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होता है, इसको वही थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मार्कर गिर गया था, ठीक, ध्यान से देखना भाई। थर्ड नंबर क्या बोला हूं मैं, ध्यान से देखो। थर्ड नंबर में धातु की सतह से, आप आइंस्टीन के समीकरण पढ़े होंगे, पीछे वीडियो देखना। इस धातु की सतह पे जब क्या होता है, फोटोन, क्या होता है भाई, फोटोन क्या करते हैं, आपतित होते हैं। तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं भाई, उत्सर्जित। क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित।
तो ये क्यों उत्सर्जित होते हैं? क्योंकि ध्यान रखना इन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाता है? गतिज ऊर्जा मिल जाता है। और याद रखना गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा। तो जब तक ठीक है इस धातु की सतह पर फोटोन आपतित होगा और आपतित होने के बाद जो उत्सर्जित होने वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या मिल जाता है भाई? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा के कारण ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या लिखा है? ध्यान से देखना, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। अब तीव्रता का मतलब क्या होता है भाई? तीव्रता का मतलब क्या होता है? आई। मतलब जितना ही ज्यादा फोटोन की ऊर्जा जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही ध्यान रखना उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? अधिक होगा। समझ आएगा? और क्या चीज भाई? उसका अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब बहुत फुल स्पीड के साथ उत्सर्जित क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहर निकलने लगते हैं। या ऐसे बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फुल वेग के साथ क्या करने लगते हैं? धातु की सतह से बाहर निकलने लगते हैं। इतना समझ आया भाई? ये कब की कंडीशन है? जब तीव्रता को आई से दर्शाते हैं। तीव्रता का मतलब होता है बहुत सारे, क्या हो सकते हैं? एक तरह से बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारे फोटोन धातु की सतह पर आपतित होते हैं। तो ध्यान रखना गतिज ऊर्जा जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर। तीव्रता पर जितना अधिक फोटोन उतना ही ध्यान रखना गतिज ऊर्जा का मान अधिक। ठीक, तो वही लिखा होगा देखना, अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की क्या है? तीव्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है। और फोर्थ नंबर भी बहुत सरल है। फोर्थ नंबर क्या है? आपतित, क्या है? आपतित विकिरण और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य, मतलब जो आपतित, ध्यान से देखना, ये कोई आपतित विकिरण है और क्या उत्सर्जित होने वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन। इनके मध्य कितना समय रखता है? टी मतलब क्या है? टाइम। कितना समय रहता है? तो उसी लिखा है काल पश्चता, मतलब ध्यान रखना एक तरह से समय के बारे में बात करें। काल पश्चता अत्यंत ही अल्प होता है। और कितना समय बोला है? 10 की घात कितना है भैया? -9 है। 10 की घात -9, बहुत कम समय। जैसे ही आपतित होता है और तुरंत क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है। और समय भी कितना है? 10 की घात -9 सेकेंड। ठीक है भाई, बहुत ही कम समय में क्या हो जाता है? ये उत्सर्जित हो जाता है। ठीक, और ध्यान रखना बहुत ही कम समय, हम लोग एकदम सूक्ष्म, बहुत ही एकदम देख पाएंगे कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है भाई। ठीक है, इसी कारण इसका समय कितना है भाई? 10 की घात कितना है भाई? -9। कितना है भाई? 10 की घात -9। और ये 4 नियम याद रखना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए। कितना नियम भाई? 4 नियम। आपके एग्जाम में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।